हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण 3 वेलोसिटी। मेरा नाम है करण सक्सेना। इस वीडियो में मैं द फ्लैश प्रीक्वल कॉमिक को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिस कॉमिक का पूरा नाम द फ्लैश द फास्टेस्ट मैन अलाइव है। इसके 3 कॉमिक पार्ट्स मंथली रिलीज होने वाले हैं, जिसका अब दूसरा पार्ट आ चुका है। तो इस वीडियो में मैं इसका दूसरा पार्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो जाकर देख लो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। खैर, एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। द फ्लैश द फास्टेस्ट मैन अलाइव पार्ट 2। पार्ट 2 शुरू होता है। हम पहुंचते हैं सेंट्रल सिटी के शिपिंग डॉक्स में, जहां से जहाजों द्वारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम होता है। तो यहाँ हम देखते हैं ड्रग्स से भरे कंटेनर्स की शिपमेंट की जा रही है। मतलब ड्रग्स इन कंटेनर्स में भर के शिप के द्वारा एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। तो फ्लैश इस ड्रग शिपमेंट को होने से रोक देता है। फ्लैश पानी पर दौड़ते हुए आता है और उन सभी कंटेनर्स को नीचे गिरा देता है। यहाँ एक ड्रग डीलर रहता है जो अपने बॉस को कॉल करता है और कहता है कि फ्लैश ने आज तीसरी बार उनके काम में टांग अड़ाई है। तो इस ड्रग डीलर के बॉस का नाम जैक मॉन्टेलियन होता है। तो जैक इस ड्रग डीलर को धमकाते हुए कहता है कि तुमसे एक लाल सूट वाला बंदा नहीं संभल रहा। अगर इस शिपमेंट का काम नहीं हुआ तो मैं तुम्हें नदी में फेंक दूंगा, समझ गए। यहाँ वो ड्रग डीलर अपने बॉस की बात समझता है और शिपिंग का काम फिर से शुरू कर देता है। और जो भी ड्रग्स फ्लैश की वजह से गिर गए होते हैं वो उन्हें फिर से कंटेनर्स में डालने लगता है। वहीं दूसरी ओर हम पहुंचते हैं इस ड्रग डीलर के बॉस जैक मॉन्टेलियन की बिल्डिंग में, जहां पर हम जैक मॉन्टेलियन और उसके भाई जो मॉन्टेलियन को भी देखते हैं, जिसका मेटा ह्यूमन वाला नाम टारपिट होता है। एक्चुअली इसे अपनी पावर्स एक एक्सीडेंट से मिली थी, और उस एक्सीडेंट के बाद से ही जैक टारपिट की देखभाल कर रहा है और फैमिली के बिजनेस को चला रहा है। यहाँ टारपिट जैक से कहता है शायद मुझे बाहर आ जाना चाहिए, तुमसे हमारा बिजनेस नहीं संभल रहा। इसके जवाब में जैक कहता है अभी हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरे आदमी फ्लैश को संभाल लेंगे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं वो ड्रग डीलर सभी गिरे हुए ड्रग्स को कंटेनर्स में भर देता है, और अब ड्रग्स से भरे हुए कंटेनर्स जाने के लिए तैयार हैं। तभी होता यह है, फ्लैश यहाँ दोबारा से पहुँचता है और उस ड्रग डीलर से गन नीचे रखने के लिए कहता है। पर होता यह है, वो ड्रग डीलर फ्लैश पर गोलियां चलाने लगता है। फ्लैश की स्पीड कई ज्यादा रहती है, इसलिए उसे ड्रग डीलर की एक भी गोली नहीं लगती। इसके बाद फ्लैश सुपर स्पीड में उस ड्रग डीलर की गन को डिस्ट्रॉय कर देता है और उस ड्रग डीलर को बेहोश कर देता है और उसे पुलिस के लिए छोड़ देता है। फ्लैश क्राइम लैब में जॉब कर रहा है, इसलिए वो अपनी जॉब के लिए लेट हो रहा होता है। तो फ्लैश यहाँ से तुरंत क्राइम लैब के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जैक मॉन्टेलियन को, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि फ्लैश ने उसके ड्रग कंटेनर्स को पुलिस के हवाले कर दिया है और अब वो ड्रग्स के धंधे से पैसे भी नहीं कमा पा रहा है और उसका बहुत बड़ा नुकसान भी हो चुका है। यहाँ उसका भाई टारपिट कहता है डैड ने तुम्हें इंचार्ज बनाया है, पर कभी कभी लाखों रुपए का सूट पहनने से बिजनेस नहीं चलता। इसके जवाब में जैक कहता है मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ इस बिजनेस को चलाने के लिए। मैंने मॉम डैड से प्रॉमिस किया है मैं तुम्हारा और हमारे बिजनेस का ख्याल रखूं तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद से। ये सुनकर टारपिट भड़कते हुए कहता है मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, वो मेरी पावर्स जागी थी। बड़े भाई, मैं तुम्हें इस बिजनेस को डुबाने नहीं दूंगा। मैं अगली शिपमेंट को संभालने जा रहा हूँ, तुम देखते रहो ये मैं कैसे करता हूँ। यहाँ जैक टारपिट को रोकने की कोशिश करता है, पर टारपिट जैक की एक भी बात नहीं सुनता और टारपिट यहाँ से चला जाता है अपनी नेक्स्ट शिपमेंट हैंडल करने के लिए। इसके बाद हम पहुंचते हैं सेंट्रल सिटी रिसर्च सेंटर में या क्राइम लैब में, जहां बैरी एलन अपनी जॉब करता है। साथ में यहाँ उसके फ्रेंड्स पैटी स्पाइबॉट और अल्बर्ट भी काम करते हैं। अनदर डीसी कॉमिक्स में पैटी स्पाइबॉट बैरी एलन की लव इंटरेस्ट भी रह चुकी है। यहाँ जॉब पर बैरी एलन 1 घंटा लेट हो चुका है, तो जो बैरी एलन की इन्वेस्टिगेशन केस फाइल्स वाला काम होता है उसे पैटी स्पाइबॉट और अल्बर्ट को करना पड़ जाता है। इसीलिए यहाँ पर पैटी बैरी पर गुस्सा भी करती है कि उसे टाइम पर आ जाना चाहिए। इसके बाद बैरी केस फाइल से भरे हुए कुछ डब्बों को फाइल रूम तक ले जा रहा होता है। तब वो ओवर थिंकिंग में खो जाता है। यहाँ वो अपने डैड, अपने फ्रेंड्स, फ्लैश और जॉब के बारे में सोचने लगता है। यहाँ हम देखते हैं बैरी इस ओवर थिंकिंग के कारण कांपने लगता है और उसे एंजाइटी होने लगती है। तभी अचानक से बैरी अपने बॉस डॉक्टर सिंह से टकरा जाता है और सभी केस फाइल्स नीचे फर्श पर बिखर जाती है। इसके बाद डॉक्टर सिंह बैरी को समझाते हैं कि उसे टाइम पर पहुंचना चाहिए और अपने सभी काम टाइम पर कर लेने चाहिए, नहीं तो उसे अपनी जॉब छोड़नी पड़ सकती है। यहाँ पर बैरी टीवी में एक न्यूज देखता है कि सेंट्रल सिटी में पुलिस किसी के पीछे लगी हुई है। बैरी यहाँ से टॉयलेट के बहाने जाने लगता है और इसके बाद बैरी फ्लैश बन के क्राइम स्पॉट पर पहुँचता है।
यहाँ पर दो बड़े ट्रक्स के पीछे पुलिस लगी हुई होती है और दोनों के बीच गोलीबाजी चल रही होती है। इसके बाद फ्लैश उन ट्रक्स का पीछा करता है। हमें पता चलता है ये टारबिट का एक प्लान था फ्लैश को यहाँ बुलाने के लिए। इसके बाद होता यह है, टारबिट फ्लैश के ऊपर जलता हुआ कोलतार फेंकने लगता है। फ्लैश उस कोलतार को देखते हुए आगे की ओर भाग रहा होता है। तभी फ्लैश एक कार से टकराकर नीचे गिर जाता है। यहाँ फ्लैश ओवर थिंकिंग में सोचने लगता है कि वो टारपिट को कैसे रोकेगा। उसे किसी भी तरीके से टारपिट को रोकना ही होगा। इस ओवर थिंकिंग के कारण फ्लैश के हाथ तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं और यहाँ हम देखते हैं फ्लैश के हाथ रोड के अंदर फेस करने लगते हैं या आर पार हो जाते हैं। इसके बाद टारपिट फ्लैश पर अटैक करता है, पर होता यह है जहाँ पर फ्लैश के हाथ फेज हुए होते हैं वहाँ के रोड में एक खतरनाक ब्लास्ट होता है जिससे टारपिट कुछ देर के लिए बिखर जाता है और उसके अंदर बहुत सारे छेद हो जाते हैं। फ्लैश की पूरी बॉडी अभी भी वाइब्रेट कर रही होती है। वो एक कार से टिककर खड़ा हो जाता है, पर होता यह है वो कार भी फ्लैश के वाइब्रेशन के कारण बहुत तेजी से ब्लास्ट हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं फ्लैश अपनी एंजाइटी के कारण अपनी वाइब्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और इसी वजह से वाइब्रेशन के कारण चीजों के मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल हो जा रहे हैं और वहाँ पर ब्लास्ट हो जा रहा है। इसी वजह से फ्लैश और भी ज्यादा ओवरथिंकिंग करने लगता है और वो बिना किसी चीज को छुए सीधे अपने घर की ओर चला जाता है। यहाँ टारपिट बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि फ्लैश यहाँ से जा चुका है। इसके बाद हम पहुँचते हैं मॉन्टेलियन पेंट हाउस में, जहाँ टारपिट बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसने फ्लैश को भगा दिया है और उसने अपने काम से 100 मिलियन की कमाई भी कर ली है। यहाँ टारपिट पूरे बिजनेस को टेक ओवर करने की बात करता है कि वो आज से इस बिजनेस को अकेला देखेगा। तो यहाँ उसका भाई जैक कहता है कि उसने इस बिजनेस को बनाए रखने में बहुत ज्यादा मेहनत की है, तो मुझे बाहर नहीं कर सकते। यहाँ टारपिट अपने भाई जैक की एक भी बात नहीं सुनता और उसे बिजनेस से बाहर निकलने के लिए कहता है। इसके बाद जैक ये सुनकर टारपिट को धमकी देते हुए कहता है कि मैं गवर्नमेंट को तुम्हारे बारे में बताने जा रहा हूँ कि एक मेटा ह्यूमन पूरे शहर में खुलेआम घूम रहा है। ये धमकी सुनने के बाद टारपिट जैक को उसी कार में बंद कर देता है जिस कार में जैक यहाँ से जा रहा होता है। टारपिट पूरी कार को कोलतार में जमा देता है और कहता है अब एक नया एरा शुरू होने वाला है मॉन्टेलियन फैमिली में, अब मैं इस बिजनेस को अकेले चलाऊंगा। इसके बाद हम पहुंचते हैं बैरी एलन के हाइड आउट में, जहां पर बैरी एलन रहता है। ये सेम जगह हमने जस्टिस लीग में भी देखी थी जब ब्रूस बैरी एलन से पहली बार मिला था। यहाँ बैरी एलन अपने वाइब्रेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और वो अपने वाइब्रेशन की मदद से चीजों के आर पार भी हो सकता है, पर होता यह है कि बैरी अपने वाइब्रेशन को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा, जिस वजह से बैरी जिस भी चीज में अपने वाइब्रेशन से हाथ आर पार करता है तो उस चीज के मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जा रहे हैं और वो चीज ब्लास्ट हो जा रही है। ये देखकर फ्लैश एक कंक्लूजन निकालता है कि अब वो अपनी वाइब्रेशन वाली पावर्स को कभी भी यूज नहीं करेगा। इसके बाद हम देखते हैं बैरी एलन क्राइम लैब पहुंचता है, जहां बैरी अपनी जॉब पर 1 घंटा लेट हो चुका है। तो यहाँ डॉक्टर सिंह बैरी एलन को वार्निंग देते हैं कि वो ऐसे ही लेट आता रहेगा और वो अपनी जॉब को सीरियसली नहीं लेगा तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये सुनकर बैरी और ज्यादा एंजाइटी में आ जाता है, जिस वजह से उसका हाथ ऑटोमेटिकली वाइब्रेट करने लगता है। इसके बाद हम पहुँचते हैं आयरन हाइट्स में, जहाँ बैरी के फादर जेल में बंद होते हैं। बैरी एलन के फादर का नाम हेनरी एलन है। हेनरी एलन को उनकी वाइफ नोरा एलन के मर्डर के लिए उन्हें जेल में बंद किया गया था, पर सच तो ये है नोरा एलन को रिवर्स फ्लैश ने मारा था। खैर यहाँ बैरी अपने डैड से मिलने पहुंचता है और अपने डैड को बताता है कि वो अपने दिमाग और अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है क्योंकि उस पर इंटर्नशिप, पार्ट टाइम जॉब, सिटी में इधर उधर भागते रहना और आपका ख्याल रखना, शायद ये सभी चीजें उसे बहुत ज्यादा प्रेशर दे रही हैं। उससे कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा है। इसके जवाब में हेनरी कहते हैं देखो बैरी, तुम अपने काम को एक टाइम पे करने की कोशिश करते हो, पर तुम्हें अपने काम को एक साथ करना छोड़ना होगा। तुम एक टाइम पर एक ही काम पर फोकस करो, उस मोमेंट पर रहना सीखो, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ हम बैरी के हाथों को तेजी से वाइब्रेट करते हुए देखते हैं और यहाँ हेनरी बैरी से शीशे पर हाथ रखने के लिए कहते हैं। यहाँ बैरी बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि अगर उसने अपने वाइब्रेट करते हुए हाथ शीशे पर रख दिया और वो शीशा एक्सप्लोड हो गया तो उसके डैड को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। पर यहाँ बैरी एलन अपने वाइब्रेट करते हुए हाथ को ऊपर उठाता है और ध्यान से फोकस करते हुए वो अपने हाथ को शीशे पर रखता है और हम देखते हैं अब बैरी अपने वाइब्रेशन को कंट्रोल कर पा रहा है। इसके बाद बैरी अपने डैड को थैंक्स बोलता है और यहाँ से वापस चला जाता है। इसके बाद बैरी एलन देखता है कि पास के ब्रिज पर टारपिट ने हमला कर दिया है और इसी समय पर बैरी को डॉक्टर सिंह का कॉल भी आता है। तो बैरी एलन यहाँ पर फिर से एंजाइटी में आ जाता है कि उसे ब्रिज पर जाना चाहिए या फिर अपनी जॉब पर।
तो एंजाइटी की वजह से बैरी के हाथ फिर से वाइब्रेट करने लगते हैं। यहाँ बैरी खुद से कहता है, एक प्रॉब्लम एक टाइम पर, फोकस करो बैरी, मोमेंट में रहना सीखो। खैर इसके बाद हम देखते हैं बैरी अब अपने वाइब्रेशन पर अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा है। इसके बाद बैरी एलन फ्लैश बन के पास के ब्रिज पर पहुंचता है टारपिट को रोकने के लिए। यहाँ टारपिट लोगों के ऊपर कार से उठाकर फेंकने लगता है और फ्लैश सुपर स्पीड में उन सभी लोगों को हटा देता है जिनकी जान यहाँ पर खतरे में थी। इसके बाद टारपिट एक कार पर कोलतार फेंकता है जिस वजह से वो कार खुल नहीं पाती और उस कार में 2 लोग फंसे हुए होते हैं। यहाँ फ्लैश उन कार में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए अपने ऊपर फोकस करता है और वाइब्रेट करते हुए वो कार के अंदर पहुंच जाता है। फ्लैश उन दोनों को पकड़ता है और खुद को फोकस करते हुए बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगता है। यहाँ टारपिट एक जलता हुआ कोलतार का गोला उस कार पर फेंकता है, पर फ्लैश उसी समय उन दोनों को वाइब्रेट करके बाहर निकल लेता है। मतलब उस कार को फेस करके वो दोनों को बचा लेता है। फ्लैश की ये पावर्स देखकर टारपिट गुस्से में आ जाता है और वो बहुत सारे कोलतार के गोले फ्लैश पर फेंकने लगता है, पर एक भी कोलतार का गोला फ्लैश को नहीं लगता। इसके बाद फ्लैश सुपर स्पीड में टारपिट को एक पंच मारता है जिससे टारपिट में बहुत बड़ा छेद हो जाता है, पर यहाँ टारपिट को कुछ भी नहीं होता, वो खुद को रीजनरेट करने लगता है। इसके बाद टारपिट फ्लैश पर तो अटैक नहीं करता, वो सीधा पास की बिल्डिंग्स पर कोलतार के गोले फेंकने लगता है जिस वजह से वो बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। इसके बाद फ्लैश समझ जाता है कि टारपिट को ऐसे नहीं हराया जा सकता, सो फ्लैश नीचे नदी में उतर जाता है और वो तेजी से पानी के ऊपर भागने लगता है जिस वजह से एक छोटी सी पानी की लहर पानी में क्रिएट हो जाती है और ये पानी की लहर सीधा टारपिट से जाकर टकराती है। तो टारपिट एक जलता हुआ कोलतार के जैसा है, इसलिए टारपिट की बॉडी पानी की वजह से ठंडी हो जाती है और टारपिट ठंडा होने की वजह से पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। इसके बाद यहाँ पुलिस पहुंचती है जो टारपिट को एक बॉक्स में भरकर ले जाती है। साथ में पुलिस टारपिट के भाई को भी गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि वो भी ड्रग्स का बिजनेस कर रहा था। इसके बाद फ्लैश टारपिट को बाय कहता है और इसके बाद यहाँ से फ्लैश चला जाता है। इसके 1 हफ्ते के बाद बैरी एलन अपने डैड से मिलने पहुंचता है, जहां बैरी एलन अपने डैड को थैंक्स बोलता है उसकी हेल्प करने के लिए और फोकस करना सिखाने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं बैरी एलन अपनी जॉब अपने काम को अच्छे से कर पा रहा है क्योंकि वो अब अपने ऊपर अच्छे से फोकस और कंट्रोल कर पा रहा है और अब उसे एंजाइटी और ओवर थिंकिंग भी नहीं होती है। इसके बाद हम पहुंचते हैं आइसोटॉप सिक्योर डाटा सॉल्यूशन नाम की एक जगह पर, जहां पर डाटा और डाटा सर्वर सिक्योर करके रखे जाते हैं। इस डाटा की कीमत मार्केट में मिलियंस में हो सकती है। तो यहाँ कुछ चोर पहुँचते हैं डाटा की चोरी करने के लिए, तो ये चोर डाटा चोरने वाले होते हैं। तभी यहाँ पर फ्लैश पहुँचता है और इन चोरों को चोरी करने से रोक लेता है। इसके बाद फ्लैश उन चोरों को यहीं पर बांध देता है और बाद में यहाँ पर पुलिस पहुँचती है और इन चोरों को गिरफ्तार कर लेती है और यहीं पर द फ्लैश द फास्टेस्ट मैन अलाइव का पार्ट 2 एंड हो जाता है। सो इस कॉमिक का अगला पार्ट अगले महीने आएगा जिसे मैं तुरंत ही एक्सप्लेन कर दूंगा। खैर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मूड बन गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब मिलते हैं किसी और कॉमिक के एक्सप्लेनेशन में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।